नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम यूके ने हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कि रेड बुल पे बैन लगाने का काम किया है अपने उन युवाओं के लिए जिनकी उम्र लगभग 16 साल या 16 साल से कम है। उनके हेल्थ मिनिस्टर का ऐसा भी कहना है कि ये बैन मेजरली आगे आने वाले युवाओं के हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल को देख के किया गया है। ऑल्दो पिछले दिनों काफ़ी इस तरीके की मेडिकल रिपोर्ट्स या मेडिकल एक तरीके से जो रिसर्च चलती रहती है उनके अंदर भी ऐसा देखा गया है कि इस तरीके की हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स के हायर कंजप्शन की वजह से लैक ऑफ स्ट्रेस या एक तरीके से लैक ऑफ स्लीप, कंसंट्रेशन, ओबेसिटी और डायरेक्ट इफेक्ट टू टीथ भी देखा गया है। तो टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स का भी इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट है कि इस तरीके का बैन उनके लिए, उनके आगे आने वाले बच्चों के लिए या आगे युवाओं के लिए काफ़ी एक तरीके से बेनिफिशियल रहेगा। ऑल्दो यूके की सुपर मार्केट्स या सुपर स्टोर्स ने इस तरीके की वॉलंटरी बेसिस पे भी काफ़ी वक्त पहले इस तरीके की शुरुआत की थी कि डायरेक्ट सेल टू यूथ जो हैं जिनके 16 साल से कम है उनको इस तरीके का हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स को सेल करना बंद कर दिया गया था। और प्रेजेंट रूल के हिसाब से समझे तो अगर कोई भी इस तरीके की ड्रिंक है जिसके अंदर लगभग 150 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा कैफीन है या कैफीन का इनपुट है तो वो उसके ऊपर प्रॉपर लेबर होना चाहिए, वार्निंग होना चाहिए कि ये सुटेबल नहीं है बच्चों के लिए या चिल्ड्रन के लिए या युवाओं के लिए जिनकी उम्र लगभग 16 साल या 16 साल से कम है। ऑल्दो मैं कभी भी इस तरीके के बैंस में इंटरेस्ट नहीं रखता या इस तरीके के बैंस में मेरा ऐसा कोई पर्सनल पर्सपेक्टिव नहीं होता, क्योंकि अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस तरीके के बैंस जब भी लगाए गए या जब भी किसी चीज़ को रोका गया तो उन चीज़ों में हमें कोई बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले। इसका एग्जाम्पल आप सिगरेट से, टोबैको प्रोडक्ट से देख सकते हैं कि उनके ऊपर वार्निंग्स भी जारी की जाती हैं, पिक्टोरल भी एक तरीके के पिक्चर्स भी लगाई जाती है किस तरीके से माउथ कैंसर या लंग कैंसर का आगे चल के हो सकता है जो भी इसका कंजप्शन करेगा। बट अगर हम इन इन चीज़ों को अपने युवाओं को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने एस्पिरेंट्स को हायर एजुकेशन में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में समझाएंगे, बताएंगे उनके एड्रेस इफेक्ट की किस तरीके से ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी हेल्थ को या ओवरऑल आपके शरीर को इफेक्ट करता है और वो समझेंगे काउंसलिंग के थ्रू, बेसिक एजुकेशन के थ्रू, तभी बेहतरी हो पाएगी। क्योंकि जब भी इस तरीके के बैन्स किसी भी चीज़ पे लगे हैं तब उसके ऐसा कोई कोई कंजप्शन नहीं होगा और सेकेंडली वो सब चीज़ें ब्लैक में भी कंज्यूम होने लगती हैं। इस चीज़ का एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं जैसे कि बिहार में फ़िलहाल शराबबंदी है, वहाँ पे डायरेक्ट सेल करना इस तरीके की विस्की और इस तरीके की शराब का बंद है। पर ऐसा नहीं है कि वहाँ कंजप्शन नहीं होता और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अभी रिसेंटली देखने को लगे किस तरीके से ट्रेन में एसी डक्ट में शराब इल्लीगल तरीके से वहाँ पे पहुँचाई जा रही थी बिहार में। तो डायरेक्ट बैन करना कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है चीज़ों का। लोगों को समझाना, इवन युवाओं को, बच्चों को समझाना अपने स्कूली शिक्षा के दौरान, हायर एजुकेशन के दौरान, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के दौरान, ताकि उनके डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरीके के इफेक्ट्स होंगे उनके शरीरों पे या उनके ओवरऑल एक तरीके से मानसिकता पे, हेल्थ और हायर लाइफस्टाइल के लिए ये ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।